हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नो सर। आप लोग ऑनलाइन वाले भी आई होप आप अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आइए आज बात करते हैं प्रश्नावली 2.3 का पहले के 5वें क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था कल वाले में। आज उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। क्या आप में से किसी ने ये क्वेश्चन लगाया है? अगर लगाया है तो उसको आप मिलाएंगे, नहीं लगाया है तो उससे सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे, मैंने आपको कल भी कहा था। आइए इसको सीखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग है। ये आपको दिया गया है 5 + 2x, यही दिया गया है। अब यहां से थोड़ा सा बात समझना, यही दिया गया है कि नहीं दिया गया? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सबसे बड़ी घात होती है वो कहां होती है? पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी घात इन दोनों में कौन सी है? 2x है और इसकी एक घात है, और 5 की घात क्या है? बताओ जरा, अचर पद की घात क्या होती है? जीरो होती है अचर पद की घात। मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया था, किसी की घात 0 लगा दो तो उसका मान 1 हो जाता है, और 1 का गुणा 5 में करो तो 5 ही आएगा, तो उसकी घात क्या बन जाती है? ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद है आपको? मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आंसर पूछता है आपसे। x 0 या कोई भी नंबर दे देगा और उसकी घात 0 कर देगा, कहेगा इसका मान बताओ। कितना होता है इसका मान? 1 होता है। कितना होता है? इसका मान 1 होता है, इसकी घात कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। बात समझ में? आइए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, या मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार के भाग में क्या देखना होता है कि हमें जो जिससे भाग देना है ना वो कितने पदी है। ये कितने पदी है? एक पदी, दो पदी। तो हम इसमें कितने कितने पद लेके सॉल्व करेंगे? दो पद लेके। अगर ये एक पदी होता तो एक पद लेके, 3 पदी होता तो 3 पद लेके। ठीक है, छोटी सी चीज है, समझ में। अब हम पहला स्टेप तो समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी होती है कि उसका अगर इसमें गुणा करा तो मुझे ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? x³ बटे 2x ऐसे लिख लेना। मैंने बताया था ना, इसका पहला पद और इसका पहला पद लिख लिए। x से x कटा, कितना बचा? x²/2। तो कितना लिखा जाएगा वहां पे? x²/2। अंदाजा नहीं लगा पाओगे, इसलिए ये स्टेप जरूर याद रखना। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब इसका गुणा जब इसमें कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका? x³। इसका गुणा इसमें कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका? प्लस के, क्योंकि ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस का है, 5x²/2। क्या मैं गलत लिखा हूं? सही है। अब तीसरा स्टेप क्या था हमारा? चिन्ह को बदलना। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये से ये घट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? देखो घात बराबर वाला है तो ये आपस में जुड़ेगा, घटेगा। क्या होगा? घटेगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। कितना आएगा इसमें? जरा मुझे बताओ जरा सा। 2x²/2 आएगा। मेरे हिसाब से कैसे आएगा समझो। 3x² माइनस के 5x²/2। एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6x² माइनस 5x²/2। घटाएंगे क्योंकि 6 भाई ये तो कॉमन हो जाएंगे, और 6 में 5 जाएंगे 1 इंटू x²/2। 1 लिखते नहीं है तो x²/2 आ गया। यहां तक बात समझ में आई आपको? कितना पद उतारेंगे? क्योंकि ये 2 पद ही है तो यहाँ पर भी 2 पद होने चाहिए हमारे पास कितना है अभी? 1 पद है तो 1 ऊपर से उतार लेंगे, कितना आ जाएगा? 3x। क्या यहां तक बात समझ में? बेसिक एक चीज समझा के चल रहा हूं आपको। ठीक है, उतारा हमने। अब हम क्या करेंगे? फिर हमारा नया स्टेप देखो, यहां तक हमारे 3 स्टेप होते हैं। फिर इसके बाद यहां से वो स्टेप पुनः क्या करने लगते हैं? आपके रिकॉल करने लगते हैं, बार बार वही स्टेप आते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसका पहला पद उठाएंगे और इसका पहला पद उठाएंगे, और क्या करेंगे? भाग दे देंगे आपस में। तो x²/2 भाग करेंगे तो 2x। तो ये 1x से 1x कटेगा और 2 का गुणा 2 में हो जाएगा 4। क्या ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या किया है आपका कि नहीं समझ में आ गया ना? चलो, तो हम कितने का वहां क्या लिखेंगे? प्लस के x/4। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? x²/2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि करके बताएं कैसे होगा? ताकि आपको कुछ दिक्कत लग रही है ना? ऐसे x/4 इंटू 2x, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये x²/2। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसका गुणा 5 में कराएंगे तो कितना आएगा? प्लस के कितना आएगा राशि? 5x/4। समझ में आ रहा है? 5 का गुणा वहां पे 1 है ना ऊपर, तो 5 कम 5, 5x/4 है तो 4 है। ठीक है,
बात समझ में आई? चलो अब हमें कुछ नहीं करना, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, राशि बताओ। एलसीएम नहीं लेंगे, दूसरा स्टेप बताओ क्या होता है, काटेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, अब काटेंगे। तीसरा स्टेप होता है हमारा काटना। दूसरा देखो, पहला वो भाग देने वाला, वहां क्या लिखेंगे, पहले स्टेप से वो ज्ञात करते हैं, दूसरे स्टेप से जब पूरा गुणा वगैरह कर लेते हैं तो फिर चिन्ह बदलते हैं। बदल लिया आपने। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है ये माइनस का, क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 7x/4 आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके बटे में 1 है, बाटी में 4 थे 12, 12 में 5 आएंगे 7x/4 कितना आ गया। फिर वहां से ये एक पद ही है, तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, एक उतार लेंगे, दूसरा पद क्या होगा, एक उतारेंगे। अब ऐसा क्या यहाँ पे लिखें या यहाँ पे क्या लिखें कि गुणा कराने पर हमें यही प्राप्त हो जाए। नया स्टेप फिर से रिकॉल करने लगा, क्या करते हैं हम लोग, पहला पद इसका उठाओ 7x/4, उधर से 2x, तो x से x कटा 7/8, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस के 7/8, 7/8। बात समझ में आई आपको? चलिए अब क्या करते हैं, इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7x/4 प्राप्त होगा। ये 2 से काटेगा 8, हाँ, जब 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 7×35/8, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये से ये कट जाएगा। अब ये आपस में क्या होंगे, माइनस, घटेंगे कि नहीं घटेंगे, तो कितना आएगा बताओ जरा सा, 34/8, माइनस के 27/8, ये आपका आंसर होगा, यही शेषफल होगा। कैसे समझो, 1 माइनस 35/8, ठीक है, गुणा 8 माइनस 35/8, 35 में 8 गए कितना बचेगा, 27, और चिन्ह किसका आएगा, क्योंकि विपरीत, तो माइनस का 27/8। क्या देखो यही इसका शेषफल आ रहा है, यही शेषफल होगा इसका शेषफल। तगड़ा क्वेश्चन था कि नहीं था, देखो जरा सा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। चलो समझ में आया, इसमें कोई स्टेप आपको दिक्कत लग रही हो तो मुझे बताओ। राशि, अक्षय, कुछ लग रही गड़बड़, नहीं लग रही है, इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर मैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताता हूं, नोट कर लो इसको। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या था, फिर से वही 3 नियम आपको क्या करने हैं, बार बार रिकॉल करने। पहला नियम क्या था, इसका पहला पद और इसका पहला पद, यही करते हैं, बटे में करते हैं, भाग वाला सामान्य नियम अपनाते हैं। करो जरा सा, x³ अपॉन x, एक x से एक x कटेंगे, कितना बचेगा, x²। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x²। एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं, शॉर्ट ट्रिक बताएं आपको, जितनी पावर, अगर यहाँ पे x है, केवल सिंपल x है, उसके लिए है केवल सिंपल x है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बड़ी वाली घात है ना, इससे केवल एक कम रखना है, यहाँ 3 थी तो यहाँ 2 रखना है, बस। ये चीज तो आप नोटिस कर ही रहे होगे। चलिए इसका गुणा इसमें कराएं, कितना आ जाएगा, x³ भाई, एक x, ये x का 2 और एक x, गुणा में घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो 3 हो गए। फिर इसकी गुणा a से, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ax²। अब कुछ नहीं करना, चिन्ह, अब सेकंड हमारा क्या होता है, चिन्ह बदलना, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, क्योंकि ये प्लस ये माइनस समान है, कट जाएंगे, ये माइनस ये प्लस समान है, कट जाएंगे। देखो ax² कट जाएंगे, क्या बचेगा, 6x। अब हमारा ये पद कौन सा है, 2 पदी है, हमारे पास कितना है, 1 पदी, तो एक और उतार लो। अब इसमें ये ना लगाने लगना ही भैया, अभी तो हम नॉर्मल भाग में 2 अंक उतारते थे तो एक 0 लगा देते थे, करते थे वो, अब यहाँ नियम नहीं लगेगा। आप 2 उतार सकते हो, 2 क्या 3 उतार सकते हो, 4 उतार सकते हो, कितने भी उतार सकते हो, ठीक है। फिर क्या करते थे, अब इस देखो बड़ी घात है कि नहीं है, तो एक घात इसमें कम करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब 6x में x का भाग दे दो, अच्छा सीधी सीधी, कितना आएगा आपका 6, तो प्लस का 6, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 6x, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस का 6a, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये से कट जाएगा, ये प्लस का 6x माइनस का a, प्लस का 6a माइनस का a, घटेगा, विपरीत चिन्ह है, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है, प्लस की है, तो 6 में 1 जाएगा 5, 5a, यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। आंसर आ रहा है, देखो जरा सा, शेषफल, ठीक है।
बात समझ में, इसको नोट कर लो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर कहा है नोट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तीसरा क्या कह रहा है, नोट करो। तीसरा आप करो कि जांच करो कि, या इसमें कुछ दूसरी लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, जांच करो कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, भाजक को भाज्य से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और यदि शेषफल 0 आ रहा है तो वो गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो वो गुणनखंड नहीं है। इसको ऐसा थ्योरी के रूप में आप लोग लिख लो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। यदि भाजक मतलब समझते हो ना, जो इस साइड लिखा जाता है इधर, ये भाजक होता है, पता ना। यदि भाजक को भाज्य जो बीच वाला होता है, भाज्य से भाग देने पर शेष फल क्या आ जाए, 0 आ जाए तो भाज्य का एक गुणनखंड होगा। यदि शेषफल 0 न आए तो भाज्य का एक गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आया आपको? कुछ इतना लंबी चौड़ी मैंने कहा था, लेकिन कुछ नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि 0 आ रहा है शेषफल तो वो गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो वो गुणनखंड नहीं है। बस आपको इतना करना है। तो क्या करना है, देखो अब ये भी सीक्वेंस इसका गलत लिखा हुआ है, पहले x वाला पद पहले आएगा और 7 वाला बाद जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3x + 7। ठीक है, जो बच्चे मुझसे रेगुलरली जुड़े हुए शुरुआत से, वो कंफर्म है कि आपको इस चीजों में अब दिक्कत नहीं होने लगी, क्योंकि मैं हर बार आपको पिन पॉइंट करके बताता हूं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम, 3x³ 3x, तो 3 से 3 कटा, 1x से 1x कटा, कितना आ जाएगा, x² बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x², यही लिखेंगे हम लोग। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसका गुणा कहां कराएंगे, इसमें, तो 3x² 3x³ हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर का ये 7 है, तो कितना आ जाएगा, 7x²। अब बात समझना, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट, क्या स्क्वायर वाला पद यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा होता तो उसी के नीचे लिख देते, जब नहीं दिखेगा तो इसको कहां पे लिखेंगे, सबसे कॉर्नर पे, बाहर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सेकंड स्टेप में हमारा वही काम, चिन्ह बदलेंगे, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये से ये कट जाएगा। अब हम इसको नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमारा म्यूनमेट्रिक क्या होता है, सबसे पहले बड़ी घात को साफ। अब इन दोनों में बड़ी घात कौन बची, ये वाली, ये चिन्ह के समेत आएगी। चिन्ह क्या है इसका, माइनस का, तो माइनस का 7x² + 7x। क्या यहां तक बात समझ में? अब आपको ये वाला पद और ये वाला पद लिखो, 7x² - 3x, मतलब माइनस ऊपर लगेगा क्योंकि ये माइनस, तो 3 से ये कुछ नहीं कटेगा, ये इसलिए कटेगा, तो कितना आएगा, -7/3x। यही लिखा जाएगा कि नहीं, सॉल्व करने के बाद यही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस के विद चिन्ह लेके चलना है, चिन्ह अगर गड़बड़ किया तो सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। 7x/3। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? चलो अब इसकी गुणा इसमें कराओगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने सही नहीं लिखा। देखो -7x² 3x करेंगे तो ये x से x कटेगा, क्या आएगा हमारा, -7x/3। अब बात समझना, अब इसका गुणा जब इससे करेंगे तो ये 3 काटेगा और 7 बचेगा, और ये x मिला के क्या हो जाएगा, x²। तो यही मिल जाएगा -7x²। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 7 × 49x/3, यही आएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चिन्ह को बदलना, माइनस था तो प्लस,
ये से ये कट गया। ये देखो समान चिन्ह है, आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? अब जुड़ेंगे तो इसमें देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेने के लिए? 70x/3 यही आएगा आपका आंसर। क्या आएगा आपका आंसर? ठीक है। या फिर इसको और सॉल्व कर सकते हो, अभी एक पद इसमें और सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, कि नहीं आया? देखो कुछ नहीं करना, 7 + 49/3 क्या किया हमने? 7 त्रिका 21 + 49/3 जोड़ो, 9 1 10 5 2 6 1 7/3। इतना जोड़ा आपको फास्ट करना, जैसे मैं लिख देता हूं ना तुरंत करके, वैसे आपको। अब देखो इसमें भी एक x का पद है, इसमें भी, मतलब अभी एक स्टेप और सॉल्व होगा। अब ऊपर तो कोई अंक बचा नहीं उतारने वाला, तो हम क्या उतारते हैं? 0। भाई 0 का मतलब नहीं, हम 0 लिख लिए। अब क्या करते हैं, ये वाले का पहला पद इसके पहले पद से लिखो, तो 17x/3 और नीचे क्या है? 3x। तो x से x कटेगा, कितना आ जाएगा? 17/3 को 9। मतलब क्या लिखेंगे ऊपर? प्लस का 70/9 यही लिखेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, फिर वही वाला काम, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 7 से ये क्या कटेगा? 3 से 9 काटेगा 3 बार, तो 70, ये x हो जाएगा, और 3 से 3 काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा? और प्लस 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 7 का गुणा 7 7 49, 490/9 यही आएगा, क्योंकि 7 का गुणा 7 से होगा, ऊपर का गुणा ऊपर से। ठीक है। और आपका ये बेस वही रहेगा। क्या करते हैं आप? चिन्ह बदलते, तो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये से ये कट जाएगा, समान है। अब ये बचेगा कितना? माइनस का 490/, ये आपका शेषफल होगा। और हम क्या कहेंगे? शेषफल, क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो ये एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्या समझ में आया? मैंने आपको ये बताया, कितना लंबा। आप वैसे भी कर सकते हो, वो वाली पद्धति जरूर याद रखना। क्या? x का मान निकाल के सीधा रखने वाला, वो सिंपल है, लेकिन इसको हम इसलिए सिखा रहे हैं आपको क्योंकि आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। नोट कर लो इसमें, अगर कुछ दिक्कत हो तो समझ बताओ, आपको कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो। ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को अगर इसमें कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है। नोट कर लो, इसके बाद आगे बात करते हैं आपको। चलिए, तो अब आपकी प्रश्नावली 2.3 खत्म हो जाती है। अब बात हम करते हैं प्रश्नावली 2.4 की। देखो 2.4 में आपका गुणनखंड, मेन चैप्टर क्या है? गुणनखंड। तो पहले हम गुणनखंड समझेंगे, और गुणनखंड पर में थोड़ा सा लेंदी थी तो मैंने इसको पहले ही लिख दिया। तो गुणनखंड क्या होते हैं आप ये समझो। जैसे कोई बहुपद दिया गया है, बात समझना, जैसे कोई बहुपद दिया गया है, उस बहुपद को जो अंक रखने पर या उससे भाग देने पर क्या प्राप्त करता है? शेषफल 0 आ जाता है, या उसका आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो वो जितने अंक रखने पर 0 दे रहा है वो बहुपद, वो क्या होगा आपका? उतने गुणनखंड होंगे, वही गुणनखंड होंगे। जैसे मैंने कहा कि x + 5, जैसे एक सिंपल सा लिया, तो इसमें x की जगह क्या रखे कि 0 आ जाए? तो -5। तो -5 + 5 करेंगे 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये इस बहुपद का एक गुणनखंड, और यही सिर्फ एक गुणनखंड होगा, इसके अलावा और गुणनखंड नहीं होगा। मैं आपको ये चीज पहले बता चुका हूं कि जितनी गुणनखंड की मैक्सिमम घात होती है उसके उतने ही क्या निकलते हैं? बहुपद की जितनी मैक्सिमम घात होती है उसके उतने ही गुणनखंड। इस बहुपद की कितनी मैक्सिमम घात थी? 1, तो इसका एक गुणनखंड निकल के आया -5। अब बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? ठीक है। तो गुणनखंड आपको बताएं, देखो ये गुणनखंड अलग है, वो गुणनखंड अलग है, जो मैंने अभी बताया वो अलग है, जो आपके उसमें है वो अलग है, वो आपको x के फॉर्म में मिलेंगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए ये प्रमेय दी गई है, लेकिन गुणनखंड क्या होते हैं पहले वो समझो। तो वो समझ में आ गया, मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया। अब उसको लिखा देते। देखो गुणनखंड क्या होते हैं, बात समझना। दिए हुए बहुपद पर x, क्योंकि हम x में ही ये x, y यही दो बहुपद लेते हैं, x या तो y होता है, बाकी t भी आते हैं, लेकिन मोस्टली हम यही लेते हैं। दिए हुए बहुपद पर जो x और y के वे मान, x, y के वे मान जिनको रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाता है। बहुपद का मान 0 आ जाता है।
शून्य आ जाता है, क्या कहलाते हैं आपके? गुणनखंड। गुणनखंड कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही? अक्षय आई बात समझ में? आप समझो मैंने क्या लिखा। अगर जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूं, एग्जांपल जैसे मैंने लिखा x + 4, तो x की जगह इसमें देखो ये एक घात का बहुपद है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड आएगा? एक ही आएगा। और वो गुणनखंड कौन सा होगा? -4 + 4। हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x बराबर कितना रखने पर? -4 रखने पर, तो ये -4 क्या है? एक गुणनखंड है। इस बहुपद का क्या है? आपका गुणनखंड है। बात समझ में आई आप? अब यहाँ पे नोट डाल के एक और चीज लिख दो, बहुपद की जितनी मैक्सिमम घात होगी उतने ही उसके गुणनखंड निकल के आएंगे। या बहुपद की बहुपद की अधिकतम घात के बराबर उस बहुपद के क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। मतलब जितनी उस बहुपद की घात होगी उसके गुणनखंड उतने ही होंगे। 2 घात का बहुपद है तो 2 गुणनखंड, 3 घात का बहुपद है तो 3 गुणनखंड। और बहुपद की घात क्या होती है? सबसे बड़ी घात। जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। इतनी चीज समझ में है। अब बात करते हैं, देखो गुणनखंड आपको समझ में आ गया, मैंने एग्जांपल भी समझा दिया, उसके जो मेजर पॉइंट थे वो भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं गुणनखंड प्रमेय की, जो इस चैप्टर पे आपके काम आएगी। ठीक है, प्रमेय क्या कहती है? गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? यदि px क्या है आपका? एक कोई बहुपद है। px क्या है आपका? एक बहुपद है। यदि px घात जहां n बड़ा होगा 1 से, n जो पावर है आपकी वो 1 से क्या होगी? बड़ी होगी। जाहिर सी बात है, बहुपद की घात आप पढ़ के आए हैं कि कभी बटे में नहीं हो सकती है, दशमलव में नहीं हो सकती है, तो 1 से बड़ी ही हो सकती है। ठीक है, और ना तो निगेटिव हो सकती है, पढ़ के आए हैं ना, पॉजिटिव होगी और भिन्न में नहीं होगी। तो यदि px घात जिसकी n > 1 होगी या बराबर भी 1 हो सकती वाला एक बहुपद हो, मतलब वो कह रही है कि px क्या है, जो एनसीईआरटी हमसे कहना चाह रही है कि px एक बहुपद है जिसकी घात क्या हो? 1 हो या 1 से बड़ी हो। अब क्या कह रहा है? और एक कोई वास्तविक संख्या हो, एक कोई मैंने रैंडम जैसे मैंने माना था यहाँ पे 4 वास्तविक संख्या क्या होती है? नंबर लाइन में जिनको ड्रा कर सकते हैं। काल्पनिक नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस, जैसे अंडर रूट माइनस के 4, ये क्या है आपकी? एक काल्पनिक नंबर है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसने 2 चीजें आपको बताई हैं कि अगर ये कंडीशन है, अगर ये एक कथन है, तो इसके 2 क्या निकल के आते हैं? रिजल्ट क्या कह रहा है? हो तो x - 1 x - a क्या कह रहा था? ए कोई वास्तविक संख्या, x - a px का एक गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 है। मतलब जो a का मान है उसको x की जगह पर रखने पर, जो मैंने रखा था x की जगह पर -4 रखा था, यदि उसका मान 0 आ रहा है, जैसे मैंने कहा था 0 आया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इसको इधर उठा दो, माइनस था तो इधर का क्या आ जाएगा? +4। तो ये क्या हो जाएगा? इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। बात समझ में? पहला निष्कर्ष तो ये कहा। निष्कर्ष क्या कह रहा है ये समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा निष्कर्ष कहते हैं यदि pa बराबर 0 है, मतलब अब हमने सीधा a को उठा के क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो क्या कह रहा हो तो यदि x - a px का एक गुणनखंड होगा। मतलब 2 चीजें इसमें विपरीत बताई गई हैं। पहला, यदि x - a गुणनखंड है, मैं सीधा कह दो कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है, तो आप क्या करोगे? इसको 0 के बराबर कर दोगे और x का मान निकालोगे -4, और ये गुणनखंड यहाँ पे उठा के रख दोगे तो ये 0 देगा। कब देगा? जब ये गुणनखंड कहेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या कहा? यदि pa बराबर 0, यदि x का सीधा कोई मान दे दिया कि x बराबर 4, x बराबर 5 और x बराबर 6, मान बताओ इसमें कौन सा मान इसका फैक्टर है? तो क्या रखोगे? 4 रखोगे, 5 रखोगे और 6 रखोगे, जिससे हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, वही एक फैक्टर है। तो यही कह रहा है कि pa बराबर 0, जो भी a का मान रखने पर 0 देगा, तो यदि x - a px का एक गुणनखंड है, होगा या है। ठीक है, बात समझ में? ये दोनों कथन आपको समझ में? नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लो, इसके बाद जब आपके क्वेश्चन कराएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को टाइम देख लेते हैं। हाँ, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी बातें प्रश्नावली जो सॉल्व कराऊंगा मैं वो कल आपको कराऊंगा। ठीक है,
नोट्स जरूर बनाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली चल रही है आपकी, तो इसको 2-2 बार वीडियो देखिएगा और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ऑनलाइन बच्चों से खासकर कहना है मेरा कि नोट्स जरूर वो बनाते रहें, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी दिक्कत लग रही है वीडियो में तो इसमें क्या करेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लाइक और कमेंट कर दीजिए, बस हम आपसे इतना ही मांगते हैं और आपकी फीस के अलावा हम आपसे और कुछ नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।